अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले हम कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने कार्बोनिल फंक्शनैलिटी को हाईलाइट कर रही हूँ और इसके बाद ये मैं अब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को हाईलाइट कर रही हूँ। बेसिकली जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप इन दोनों फंक्शनैलिटी से जो है वो मिलके बना हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में पाया जाता है, जबकि OH फंक्शनैलिटी जो है ये एल्कोहल्स में पाई जाती है। अगर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की हम रिएक्शन देखें तो उसमें इन दोनों ग्रुप्स की केमिस्ट्री जो है वो डिस्प्ले होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन देते हैं उनमें ये ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन इस ग्रुप की जो मेन रिएक्टिविटी है उसकी वजह जो है ये कार्बोनिल फंक्शनैलिटी है। अगर हम जो है वो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखें तो इनको ब्रॉडली हम 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ए टाइप की कैटेगरी देखते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है। मैं आप लोगों के सामने जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो लिख रही हूँ। देयर इज़ सम प्रॉब्लम हियर, बट ये पहली कैटेगरी जिसमें सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी। ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जिसमें ये पूरा OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। और फिर जो है वो थर्ड हम कैटेगरी ऑफ रिएक्शन वो देखेंगे जिसमें ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और किसी और फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये 3 तरह के रिएक्शंस जो हैं हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो देखेंगे, वो रिएक्शन जिसमें जो है कार्बोक्सिल ग्रुप के सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा। ठीक है जी। सो हम स्टार्ट करते हैं और जो है वो पहली कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस को देखते हैं। अब इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो इसमें ये जो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। आपको ये जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब इसमें होता कुछ यूँ है कि जब ये डिकम्पोज़ होता है एसिड या आयोनाइज़ होता है, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें, तो ये O और H का बॉन्ड जो है हाइड्रोलिटिकली टूटता है इन द फेवर ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। यानी कि जब ये आयोनाइज़ होगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एक प्रोटॉन निकलेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो होगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम इस कैटेगरी का पहला रिएक्शन जो है वो देखते हैं, जो है रिएक्शन विद बेसिस। कार्बोक्स बेसिस जो हैं वो क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस की जो है वो बात करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह ये सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और जब जो है एसिटिक एसिड या कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे एक नॉर्मल एसिड बेस का रिएक्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये एसीटेट आयन जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो है वो अटैच हो जाएगा विद सोडियम आयन एंड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेस का और हाइड्रोजन जो है वो एसिड की कंबाइन करके वाटर जो है वो बना देंगे एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम सेकंड रिएक्शन की तरफ जो है वो जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको रिएक्शन जो है वो शो करवाया है दैट इज़ विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो है हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये वीक बेसिस के साथ भी जो है वो एसिड रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करवाती चलूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज द मिनरल एसिड्स। अब ये खुद बजाते खुद वीक एसिड्स हैं, तो वीक बेसिस के साथ इनका कुछ किस तरह का रिएक्शन होगा ये भी हम जो है एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट करें कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जो कि वीक बेसिस हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो दे इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो
इवॉल्व होती है और ये एफर्विसेंस के साथ निकलती है। जस्ट लाइक जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो ओपन करते हैं तो वो बबलिंग के साथ जो गैस निकल रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन मिक्सचर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन जो है वो होगी। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनती हैं, ये हमारे पास दोनों रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ जो है वो गिवन है। इसमें जो है वो आप नोट कर सकती हैं क्लियरली कि ये एसीटेट आयन जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम एसीटेट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होती है, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलके ये वाटर जो है वो बना देंगी। सिमिलरली जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा बिल्कुल यही सिचुएशन होगी। एसीटेट आयन सोडियम आयन के साथ कंबाइन करके सोडियम एसीटेट बना देगा। ये बाइकार्बोनेट का जो CO3 है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये गैस है, इवॉल्व हो जाएगी यहाँ रिएक्शन मिक्सचर से जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन और एक एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर जो है वो बना देते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हम इसी कैटेगरी का थर्ड रिएक्शन जो है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम मेटल्स के साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एक्टिव मेटल्स हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह शामिल हैं, इनके साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है और जो है इसके साथ जो है वो क्या चीज़ बनती है हमारे पास जो है वो सॉल्ट ऑफ एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है जी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी यहाँ पे। ओके जी। ये एक दफ़ा फिर इस रिएक्शन पे ज़रा गौर कर लें। ये सोडियम जो है ये एसीटेट के साथ कंबाइन करके सोडियम एसीटेट बना देगा, और ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं एसिड के अंदर ये कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस जो है वो बना देंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमारी इसके साथ ही जो है वो हमारी फ़र्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जिसमें हमने कहा था कि कार्बोक्सिल ग्रुप की सिर्फ हाइड्रोजन एटम जो है वो इन्वॉल्व होगी, वो ख़त्म हो गए। इसमें मैंने पहला रिएक्शन जो डिस्कस किया है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ था, और फिर हमने वीक बेसिस जिसमें कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स शामिल हैं उनके साथ रिएक्शंस को डिस्कस किया, और थर्ड हमने जो रिएक्शन यहाँ पर डिस्कस किया है वो विद एक्टिव मेटल्स हैं। Now we move on to the second category of reaction in which OH group of the carboxylic acid is involved. अगर हम इस रिएक्शन की ज़रा थोड़ी सी डिटेल की तरफ जाएं तो अब यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पाया जाता है, और इसमें से जो है वो सिर्फ OH जो है वो यहाँ पे रिप्लेस होगा, जबकि कार्बोनिल फंक्शनैलिटी जो है वो इन रिएक्शंस में इंटैक्ट जो है वो रहेगी। अब अगर हम जो है इस रिएक्शन को ज़रा डिटेल से देखें तो OH जो है वो किन से रिप्लेस हो सकता है। OH फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पे जो है उसकी जगह कोई हेलोजन भी आ सकती है, ठीक है जी, या एल्कोक्सी ग्रुप भी आ सकता है, या तीसरा ऑप्शन ये है कि इसकी जगह अमाइनो ग्रुप भी जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो अगर जो है ये हेलोजन यहाँ पे इसकी जगह पे आती है तो रिज़ल्टिंग कंपाउंड जो बनेगा वो एसिड हैलाइड कहलाएगा। अगर OR ग्रुप जो है OH की जगह पे आता है तो फिर ये एस्टर बनेगा, और अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो आता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो फिर जो है हमारे पास जो रिज़ल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो एमाइड कहलाएगा। अब हम इन तमाम रिएक्शंस की जो है वो डिटेल्स की तरफ जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो देखेंगे कि जब हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप जो है वो Cl के साथ रिप्लेस होता है तो एसिड क्लोराइड बनता है। ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम एक रिएक्शन देखेंगे PCl5 के साथ और दूसरा रिएक्शन देखेंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर जो है वो आप लोगों को किसी जो है वो चीज़ को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो तो साथ जो है वीडियो लेक्चर जब आप वॉच करती हैं तो साथ में अपनी टेक्स्ट बुक लाजमी रखा करें, ताकि आपको जो है वो अगर कोई वर्ड प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ से जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो देखिएगा एसिटिक एसिड का PCl5 के साथ है। ये 5 जो है वो लिखा हुआ है, और उसके बाद जी हमारे पास बनता यहाँ पे क्या है,
मैं आपको डिटेल में इसकी बताती हूँ। ये जो एसिटाइल ग्रुप है CH3CO ग्रुप, ठीक है जी, ये PCl5 से एक क्लोरीन जो है वो लेके एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। ये जो फास्फोरस है ये रिमेनिंग एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करके जो है वो POCl3 बना देता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और बाकी एक क्लोरीन रहेगी और एक हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन करके ACl बना देते हैं। अब जो है वो हम इसका मेन रिएक्शन जिसका मेकनिज़म भी हमने आगे डिटेल में पढ़ना है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। ऑलरेडी आप इस कंपाउंड से जो है फेमिलियर हैं, इस रीजन को हम ऑलरेडी भी एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में यूज़ कर चुके हैं। एसिटिक एसिड के साथ जब थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो अगेन ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये एक क्लोरीन यहाँ से लेके जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग एसिटाइल में क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। SO ये जो सल्फ़र के साथ एक ऑक्सीजन है ये एसिटिक एसिड की एक ऑक्सीजन लेके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये भी रिएक्शन मीडियम से रिमूव हो जाएगी और साथ में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl गैस बना देंगी। सो आप यहाँ पे देख रही हैं कि इस रिएक्शन में जो दोनों बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं दे आर गैसेस एंड दे जस्ट एस्केप आउट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी मेन प्रोडक्ट है एसिटाइल क्लोराइड वो प्योर फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी और हमें इसके साथ मज़ीद कोई वर्कआउट करके इसे प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ दिस रिएक्शन को ज़रा गौर से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि एसिटिक एसिड के साथ जब थायोनाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है तो इसका मैं स्ट्रक्चर ज़रा आपको खोल के बता देती हूँ कि किस तरह का होगा। ये सल्फ़र होगी, इसके साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और इसकी दोनों साइड पे ये 2 क्लोरीन्स होंगी, ठीक है जी। तो होता कुछ यूँ है कि ये जो O नेगेटिव है ना यहाँ पे एसिड का, ये अटैक करेगा किसके ऊपर जी, सल्फ़र के ऊपर। और सल्फ़र जो है यहाँ से अपने एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ देगी और ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से जो OH का बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा है वो वहाँ से भी जो है H पॉजिटिव जो है वो निकल के आ जाएगा और ये इस तरह का आपके पास एक एडिशन जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है हमारे पास। उसके बाद ये जो क्लोराइड आयन बना है ये फिर से जो है वो अटैक करेगा, लेकिन अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि है कार्बोनिल कार्बन उसके ऊपर जो है वो अटैक करेगा, ठीक है जी। अब इस कार्बन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो उसके बाद जो है जो कार्बन का बाई बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीजन की फेवर में टूट जाएगा। नो ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास कार्बन है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने एरो के साथ, ये हाईली अनस्टेबल हो चुकी है क्योंकि इसके साथ 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच हैं जिनमें 2 ऑक्सीजन्स और 1 क्लोरीन है। अब इसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जो है ये किसी एक के साथ जो है वो अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर ले ताकि इसको कुछ स्टेबिलिटी जो है वो मिल सके। तो होता कुछ यूँ है कि नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन के ऊपर था ये रिवर्ट बैक करेगा और दोबारा से कार्बन का ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड जब बनेगा तो कार्बन एक वक्त में 5 बॉन्ड्स तो बना नहीं सकती, तो इसका ये बॉन्ड जो सेकेंड ऑक्सीजन के साथ होगा ये ऑक्सीजन की फेवर में टूट जाएगा। सो ये ऑक्सीजन अपने ऊपर चार्ज तो नहीं रखेगी, क्या करेगी, ऑक्सीजन और सल्फ़र के दरमियान में एनदर जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और एक जो है वो नया जो है वो बन जाएगा और हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बनेगी गैस वो यहाँ से रिएक्शन मीडियम से एलिमिनेट हो जाएगी और साथ में यहाँ से निकल आएगा क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। मीडियम में ऑलरेडी ये प्रोटॉन मौजूद है, इसके साथ ये Cl कंबाइन करके हमारे पास HCl जो है वो दे देगा। सो गज students, this was it is the mechanism of reaction of एसिटिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम एक्सरसाइज में भी जो है वो देखेंगे कि ये क्वेश्चन गिवन है। लेकिन आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बेशतर जो है वो इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो ये 2 मार्क्स का एक पोर्शन जो है वो यहाँ से बन सकता है।
सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जी हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे जो है कार्बोक्सिल ग्रुप का OH जो है वो रिप्लेस होगा विद OR फंक्शनैलिटी। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एस्टर। सो अब हम एस्टर्स की फॉर्मेशन जो है वो उनको देखने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एस्टर्स बनते कैसे हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज़ करते हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एस्टर की फॉर्मेशन में हमने एक चीज़ जो है वो नोट करनी है कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल से रिमूव होगी, OH ग्रुप जो है वो एसिड से रिमूव होगा और इनके जो है कम्बिनेशन से बन जाएगा वाटर। ठीक है जी। और ये जो पूरा एथोक्साइड ग्रुप है ये एसिटाइल ग्रुप के साथ कंबाइन करके इथाइल एसीटेट जो है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। सो वी गेट इथाइल एसीटेट। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म जो है वो हम देखने जा रहे हैं डिटेल में। फर्स्ट स्टेप में जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन होती है। ये प्रोटॉन कहाँ से आया है? ये जो एसिड हम इस रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं ये यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन के को कार्बोनिल ग्रुप पे जो ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट कर देगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन नॉर्मल स्टेट में सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकती है और यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगी तो इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना एक हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। सो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए फिर क्या करेगी? नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास अब क्या करेगी ऑक्सीजन, मैं आपको बता रही थी कि वो इन टर्न जो है कार्बन से मज़ीद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो पुल करेगी। सो कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मज़ीद बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जब इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो अल्कोहल होगी ये आएगी, अल्कोहल के ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी कर रही है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है उसके ऊपर अटैक करेगी और हमारे पास कुछ इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी। अब इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है और इसके साथ ये इथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये भी इस ऑक्सीजन के लिए हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। अब ये किसी तरह से अपने आप को ये अपने ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करेगी, लेकिन उसके लिए ये क्या होगा थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसकी डिटेल में भी लेके चलती हूँ। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये जो कार्बोनिल फंक्शनैलिटी थी इसमें जो है जब कार्बन के ऊपर जो है वो अल्कोहल की ऑक्सीजन का अटैक हुआ तो कार्बन का पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ था वो उसकी फेवर में टूट गया और ये इसके जो है वो कुछ ये सिचुएशन बन गई। ठीक है जी। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर जब शिफ्ट हुआ तो ये OH में कन्वर्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। सो हाइड्रोजन आयन जो है वो होगा क्या, एक जो है वो ऑक्सीजन से दूसरी ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये जिस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो हाइड्रोजन है इसको ये सेकंड वाला OH जो है वो पिक करके दोबारा से जो है वो OH2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगेन अब इस ऑक्सीजन के जो है वो 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं। सो अब ये अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगी, फिर क्या करेगी, यहाँ से जो है वो कार्बन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ेगी और वाटर की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ यही होने जा रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और प्रोटॉन जो है वो इस एडिशन मॉलिक्यूल से जो है वो निकलेगा और इसके नतीजे में हमारे पास जो है एस्टर की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर बनेगा और प्रोटॉन जो है जो हमने रिएक्शन के स्टार्ट में एज अ कैटलिस्ट के तौर पे डाला था वो रीजनरेट हो जाएगा। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस स्टूडेंट्स अगेन जो है ये जो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब इसका होगा क्या, ये जो O और H के दरमियान में बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और
कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट हो गया। अब ये प्रोटॉन यहाँ से जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो बाकी हम बात कर लेते हैं। अब जब ऑक्सीजन के साथ जो है वो कार्बन का डबल बॉन्ड बना, तो अब कार्बन के जो है वो एक वक्त में 5 बॉन्ड्स तो हो नहीं सकते, तो फिर कार्बन क्या करेगी, अपना ये वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की फेवर में तोड़ देगी और यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, ये वाला। टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर आई एम अगेन गोइंग टू टेल यू कि ये वाला जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाएगी। सो अब हमारे पास बचा क्या है, अब वो मैं उस चीज़ को हाईलाइट करने जा रही हूँ कि हमारे पास अब रिमेनिंग क्या चीज़ जो है वो रह गई है। अब ये जो कार्बन है इसका इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन चुका है और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्टेड है जिसके साथ ये इथाइल ग्रुप है। सो ये रिजल्टिंग हमारा जो है वो मॉलिक्यूल है जिसे एस्टर कहते हैं, उसका नाम है जी इथाइल और ये ग्रुप जो है एसीटेट। सो इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। सो ये जो है वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। सो ये सेकंड रिएक्शन जो है वो हमने इस केस में देख लिया, जब जो है कार्बोक्सिल ग्रुप की जो है वो OH को OR फंक्शनैलिटी जो है वो रिप्लेस कर देगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी, जिसको जो है अभी हमने मैकेनिज़्म के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, हम जो है वो इस कैटेगरी के लास्ट रिएक्शंस की तरफ जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी कि एस्टर्स जो हैं दे हैव फ्रूटी स्मेल, और इन्हें जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं वो बेसिकली एस्टर्स की वजह से ही हमें मिल रहे हैं। हम ये जो स्वीट्स खाते हैं, हम आइसक्रीम वगैरह में डिफरेंट फ्लेवर्स खा रहे हैं, ये सारे जो हैं वो एस्टर्स की वजह से ही हमारे पास आ रहे हैं। हम कुछ देखते हैं कि कौन कौन सा एस्टर जो है वो हमारे पास कौन सा फ्लेवर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट है एमाइल एसीटेट, जिसका फ्लेवर बनाना की तरह का होता है। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रास्पबेरी की तरह का फ्लेवर देता है। और ये जो टेबल है इसमें से कोई भी एस्टर का फ्लेवर जो है वो आपको MCQs में पूछा जा सकता है। सो आप जो है वो इस टेबल को मेमोराइज जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरह से इथाइल बिटायरेट पाइनएप्पल की स्मेल देता है, ठीक है जी, या फ्लेवर देता है। माइल बिटायरेट एप्रिकॉट खुबानी जिसे कहते हैं, और ऑक्टाइल एसीटेट जो है वो ऑरेंज की जो है वो फ्लेवर हमें देगा। स्टूडेंट्स, के बाद हम इसी कैटेगरी के लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें जो है हमारे पास OH फंक्शनैलिटी जो है वो NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रही है, और उसके नतीजे में हमारे पास इमाइड की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। अब इस रिएक्शन में जो है वो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये रिएक्शन बेसिकली जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा अमोनिया के साथ। उसके नतीजे में अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा, ठीक है। और इसे जब हम हीट करेंगे तो इसकी हीटिंग के नतीजे में हमारे पास जो है वो एमाइड की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो इसके मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है होता कुछ यूँ है कि एसिटिक एसिड है, इसके ऊपर अमोनिया जो है वो अटैक करेगा। अब कहाँ पे करेगा, ऑफ कोर्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगी। पाई बॉन्ड जो इसका ऑक्सीजन के साथ है वो ऑक्सीजन की फेवर में टूट जाएगा, और इसके ऊपर वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। और साथ में ये NH3 जो है वो जब ऐड हुआ तो नाइट्रोजन के जो है वो 4 बॉन्ड्स बन गए। सो अब इस नाइट्रोजन के ऊपर भी फुल पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में जो है ये नाइट्रोजन अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करेगी। कैसे, यहाँ से जो है वो एक जो है वो प्रोटॉन रिमूव होगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये कन्वर्ट हो जाएगी OH2 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है। और आपने जैसे कि एस्टर के केस में भी जो है वो देखा है कि जब ऐसा होता है तो फिर जो है यहाँ से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन लास्ट टाइम भी हुई थी, तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही वाला जो है वो काम होने जा रहा है। हमने भी जनरल रिएक्शन में भी देखा है कि जब हमारे पास जो है वो एमाइड बनता है तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन भी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली होना यही है कि ऑक्सीजन के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिवर्ट बैक करेगा,
और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। सो ये डबल बॉन्ड जब बनेगा तो कार्बन चूँकि जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकती, सो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। ये जो मैंने आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप ऑफ मैकेनिज़्म में शो करवाया है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा और हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसका प्रॉपर नेम है जी एसिटामाइड। और इसको सिंपली हम जो कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड में लेते हैं उससे हम एमाइड जो हैं वो कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये उस कैटेगरी का लास्ट रिएक्शन था, सेकंड कैटेगरी का, जिसमें हमने कहा था कि अगर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो OH को हम NH2 एमाइनो ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है वो एमाइड बनता है और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो होगी। अब जो है वो हम लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सॉरी, इसमें एक जो है वो रिएक्शन मैंने मिस कर दिया है। वो जो है हमने डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया था, जो इसकी आपको सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस की बताई थी, उसमें जो है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो लास्ट कैटेगरी है यहाँ पे, उसमें जो है हम फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड पढ़ रहे हैं। इसमें बेसिकली जो है वो दो एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इस दो एसिड्स के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा और उसके नतीजे में जो है वो एसिड का एनहाइड्राइड जो है वो बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग हेयर कि एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं और ये जो OH और एक हाइड्रोजन, एक एसिड से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगी, दूसरे से OH ग्रुप निकलेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और दोनों जो है जो हमारे पास एसिटाइल ग्रुप होंगे वो जो हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ आपस में लिंक कर जाएंगे और ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा ये एनहाइड्राइड कहलाएगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन के नतीजे में बना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम जो है वो लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे, जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं दैट इज़ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्कोहल्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम जो है कुछ सर्टन रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जो है वो एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल्स को लेके हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया था। अब हम उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। अगर एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज़ करें तो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज़ करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। लेकिन अगर हम जो है एसिड्स की जो है वो रिडक्शन कर दें तो वो प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द रिएक्शन जो कि जहाँ पे हमने पार्शियल जो है वो रिडक्शन की है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और अगर जो है वो हम इस ग्रुप को यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप को कम्प्लीटली रिड्यूस कर दें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि COOH ग्रुप जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का जो ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। सो एसिटिक एसिड का अगर जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन और साथ में जो है वाटर की फॉर्मेशन होगी और आयोडीन जो है वो लाइब्रेट होगी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो है वो हमारा इस चैप्टर का जो है वो इख्तिताम हो जाता है और जो स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक शामिल थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज की जो है वो बात कर लेते हैं जो कि आज के जो है वो लेक्चर से रिलेट कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आज हमने जो है वो देखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि पहली कन्वर्जन है एसिटिक एसिड को एसिटामाइड में कन्वर्ट करना है और ये जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड का ये उससे रिलेट कर रहा है। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज़ एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है इनटू एसीटोन। सो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारे यहाँ पे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और बट ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमने यहाँ पे किया है, सो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। ये तीनों मैकेनिज़्म आज हमने किए हैं। एसिटिक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन जिसके नतीजे में जो है वो एस्टर बना था, एसिटिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन जिसके नतीजे में एसिटामाइड बना था, ये जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी डिस्कस किया।
और एसिडिक एसिड और थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड बना था। इसके भी हम तीनों के रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और स्टूडेंट्स के बाद जो है वो हम एक और क्वेश्चन जो कि आपकी इन स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 10, और इसको भी हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड। सो कैल्शियम एसीटेट को हीट करें तो आप लोगों ने जो है वो अभी लास्ट चैप्टर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का पढ़ा है, जिसकी मैंने आज आप लोगों को मतलब कल के लेक्चर में आप लोगों को होम असाइनमेंट भी दी थी कि आप इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 जो है वो अटैम्प्ट करें ताकि आपकी रिवीजन हो। तो आपने होप सो किया होगा और वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। इसी तरह से सोडियम फॉर्मेट और सोडा लाइम को जब हीट किया जाए तो एक तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइब्रेट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि स्मार्ट सिलेबस में है। इसका मैं थोड़ा सा जो है वो आपको हिंट दे देती हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है और आपने इसको खुद से सॉल्व करना है और बताना है कि क्या आप इसको सही से अटैम्प्ट कर पाए हैं या नहीं। इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे हैं हम स्ट्रेट अवे उसकी तरफ जा रहे हैं कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है ए कंपाउंड का, ठीक है जी। और उसके बाद ए एक्स एंड बी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए एक्स और बी के 5 रिएक्शंस दें। तो ये रिएक्शंस चूँकि आप उनके रिलेटेड चैप्टर्स में पढ़ चुकी हैं तो आप इजीली इनको जो है वो कर सकती हैं। और वन लार्ज स्केल यूज़ जो है वो इन तीनों कंपाउंड्स का हमने देना है। सो पहला जो है वो हम देख लेते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और वेपर डेंसिटी है इसकी 15। मॉलिक्यूलर मास जो है सबसे पहले पूछा गया था, उसका फॉर्मूला हमें बता दिया गया है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी विल बी गिव अस इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 30। सो 30 जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास आ गया है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जी हम मूव करते हैं आइडेंटिफाई ए एक्स एंड बी। तो ए बेसिकली जो है वो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है जी। और एक्स जो है यहाँ पे है मिथेनॉल और बी जो है वो फॉर्मिक एसिड है। सो ये इन कंपाउंड्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप जो है वो क्वेश्चन के साथ इसको मैच कर लीजिएगा और जो है इन सब के जो कि आप रिएक्शन पढ़ चुकी हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, मिथेनॉल को अल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था और फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप इसको पढ़ चुकी हैं। तो हर एक का जो है वो यूज़ भी आपको पता है और हर एक की रिएक्शंस भी आपको पता हैं। सो यू कैन राइट इट डाउन। ये जस्ट आप लोगों की एक रिवीजन है ये देखने के लिए कि क्या आप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट क्लासेस को आपस में कोरिलेट कर सकती हैं या नहीं। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड होप सो यू वुड एंजॉय इट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद अब जो है हम 15 चैप्टर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। अगर लेक्चर समझ आ गया हो तो वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन खुद से जो है वो मिल जाए और आपको जो है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप के ज़रिए लिंक जो है और के ज़रिए जो है वो लेक्चर को सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।